जिस अतुल प्रसाद को हटाने की बात करते थे, जिस अतुल प्रसाद के दफ्तर यानी बीपीएससी के दफ्तर के सामने अतुल प्रसाद इस्तीफा दो, अतुल प्रसाद हाय हाय के नारे लगाए जाते थे, जिस अतुल प्रसाद को हटाने के लिए मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा जाता था, वही अतुल प्रसाद के आज गुण गा रहे हैं। जी हाँ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के छात्र के नेता हैं दिलीप कुमार। परसों पहुंचे थे बीपीएससी के कमांड सेंटर में, जहां से पूरा परीक्षा की निगरानी हो रही थी। बीपीएससी की जो टीचर्स की बहाली की परीक्षा थी 3 दिन 24, 25 और 26, उसकी निगरानी हो रही थी। और निगरानी किस तरीके से होती है इसका जायजा लेने पहुंचे दिलीप कुमार अपनी एक कमेटी के साथ, कुछ छात्रों के साथ। वहाँ पे सब कुछ दिखाया गया उन्हें कि देखिए कितने अच्छे से परीक्षा हो रही है, परीक्षा में कोई झोल नहीं हो रहा है। फिर दिलीप कुमार ने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ और हमारे अतुल सर मुख्यमंत्री जी यानी कि सबकी बड़ाई कल एक ही शब्दों में करना शुरू कर दिए दिलीप कुमार कि ना अब मैं संतुष्ट हूँ कि अतुल प्रसाद जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। नीतीश कुमार का धन्यवाद उन्होंने दिया कि वो शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने सोचा, बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने सोचा। बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगे। क्या ये बड़ाई कहीं ये तो नहीं कि कुछ न कुछ दिलीप कुमार के भी हाथों में सरकार की तरफ से लगा हो? शायद जब लोग बड़ाई शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर मलाई कहीं ना कहीं मिली होती है, तभी बड़ाई किया जाता है। वरना आप याद कीजिए कि हजारों बीपीएससी के छात्रों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर यही दिलीप कुमार बीपीएससी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाते थे, लाठीचार्ज होती थी। और वही दिलीप कुमार जो है परसों से गुणगान गा रहे हैं अतुल प्रसाद और नीतीश कुमार की। अब देखना यह है कि अतुल प्रसाद और नीतीश कुमार के गुणगान गाने से क्या दिलीप कुमार को किस तरीके का फायदा होता है। लेकिन दिलीप कुमार ने किस तरीके का गुणगान किया है, ये उनके छात्रों को, ये उनके जो संगठन के मेंबर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो आप समस्त मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार कुछ वर्षों से आप लोग स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं, खबर चलाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है और उसका असर भी हो रहा है। हम लोग कोई आंदोलन करते हैं, उसमें आप लोग खबर को दिखाते हैं तो असर भी होता है उसका, इसके लिए धन्यवाद। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है उसमें जो मुद्दे हैं, पहले उन मुद्दों को मैं बता दूं, उसके बाद डिटेल से बताऊंगा। शिक्षक बहाली जो अभी 3 दिन तक चली उसकी परीक्षा, उसको लेकर है कि उसमें पारदर्शिता रही, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, इन सब मुद्दों को लेकर बीपीएससी ने जो व्यवस्था की, इसको लेकर। उसके बाद एसटीईटी 2023 अपीयरिंग का मुद्दा है, बीएड वाले 1 to 5 है वो मुद्दे हैं, और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली को लेकर है। तो सबसे पहले तो बीपीएससी शिक्षक बहाली के बारे में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार ने 1,70,000 सीटों पे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली निकाली थी, विज्ञापन निकाला था। उसकी परीक्षा 3 दिनों तक चली और बहुत लोग संदेह जता रहे थे कि परीक्षा सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, धांधली सेटिंग होगी। लेकिन ये सभी संदेह दूर हो गया जब बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो गई शिक्षक बहाली की। और इसमें सबसे ज़्यादा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का योगदान रहा, उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था की थी कि किसी भी तरह से धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, दूसरा के बदला दूसरा मुन्ना भाई, जिसको स्कॉलर भी बोलते हैं, ना बैठे, तो इसका असर हुआ। पिछले साल जो पेपर लीक हुआ बीपीएससी का 67वीं का, जिसको हमने ही उजागर किया, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ परसेंटाइल को लेकर, अतुल प्रसाद सर उस समय थे परसेंटाइल के आंदोलन के समय, लेकिन पेपर लीक के समय कोई और अध्यक्ष थे। और जो पिछले साल जो कुछ आंदोलन हुआ हम लोगों ने पटना में किया, उसके बाद जो लगातार आंदोलन का दबाव बढ़ा, उसके बाद अतुल प्रसाद जी भी आए, चेयरमैन बने, उन्होंने जिस तरह से सुधार किया, सकारात्मक सुधार किया, उसके बाद असर दिखा। और बीपीएससी में पेपर लीक एक इतिहास बन के रह गया, इतिहास बन के रह गया। किसी तरह का धांधली सेटिंग की खबर कहीं से भी हमें नहीं मिली है, क्योंकि जब भी कुछ कहीं होता है तो हमें कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं से फ़ोन कर देते हैं। एक बायोमेट्रिक को लेकर समस्या हुई है कि कुछ सेंटर पे, 8-9 सेंटर पे कुछ समस्या हुई है बायोमेट्रिक को लेकर, लेकिन उसको भी दूर कर दिया गया है। चेयरमैन सर ने ट्वीट भी किया है
और उस समस्या को भी दूर कर दिया गया है, तो अभ्यर्थियों को उससे घबराना नहीं है। और बाकी जो व्यवस्था की गई थी, कल हम भी गए थे बीपीएससी ऑफिस और सारी व्यवस्था को देखे, जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही थी, तो 3 स्तर की व्यवस्था की गई थी। एक तो सेंटर पे, हर एक सेंटर पे, हर रूम में लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, और उस सेंटर पे भी, जैसे स्कूल हो या कॉलेज हो, उस पर भी एक रूम बनाया गया अलग से, जहां से हर रूम की निगरानी हो रही है। उसके बाद फिर जिला स्तर पे बनाया गया है, और उसके बाद फिर बीपीएससी ऑफिस में, और यहाँ से निगरानी, यानी 3 स्तर पे किया गया। हमने खुद कुछ कॉलेज का नाम बताया, जिला और कॉलेज का नाम, तो वहाँ उन्होंने जूम करके दिखाया कि वहाँ इस तरह से क्लासरूम की व्यवस्था है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ दिखाया गया। तो हम संतुष्ट हैं उनके व्यवस्था से। और पहली बार किसी भर्ती आयोग ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है। जो लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात होती है ना, तो पहली बार बीपीएससी में यह दिखा कि लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, कि जब जो आदमी बीपीएससी पे आरोप लगा रहा हो कि भ्रष्टाचार काटा है, उसी आदमी को बुला लो बीपीएससी ऑफिस और दिखा दो कि हमने कैसी व्यवस्था की है। सबसे ज्यादा तो हम ही आरोप लगा रहे थे 1 साल पहले, बीपीएससी भ्रष्टाचार काटा है, तो हम ही को बुलाया गया, अपनी टीम के साथ आई, हम टीम के साथ गए थे और हमने देखा, हम संतुष्ट है। आज हम बोल रहे हैं कि बीपीएससी में जो परीक्षा हो रही है पिछले 8-9 महीने से बहुत साफ सुथरा हो रहा है, किसी तरह का धांधली नहीं हो रहा है। और आगे भी जब तक अतुल प्रसाद सर हैं, अच्छे से एग्जाम होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि उनका इरादा नेक है। और जब इरादा नेक हो, ईमानदारी हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। ये चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने करके दिखाया है। तो ये थे दिलीप कुमार। आपने देखा किस तरीके के गुणगान गा रहे हैं। करीब 16 मिनट इन्होंने गुणगान किया है। हम उतना तो दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको जो हमने दिखाया ये सिर्फ गुणगान ही थे। वक्त बताएगा कि दिलीप कुमार के इस गुणगान से बीपीएससी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको कितना फ़ायदा होता है, ये भी वक्त बता देगा। आप बने रहिए हमारे